हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर 360। इस वीडियो में बात करेंगे CRE कंट्रोलर की। CRE में डिफरेंट रेंज अवेलेबल है कंट्रोलर की, जिसमें जेनेसिस कॉम्पैक्ट प्राइम की मैं बात करूंगा तो जेनेसिस कॉम्पैक्ट प्राइम के हवाले से इसमें वसी रेंज है। मल्टीपल जेनसेट के साथ आप इसको सिंक्रोनाइजेशन कर सकते हैं। ये रेंज अगर आप देख सकते हैं, यू कैन सी हेयर the different kind of range regarding CRE technology. The first one you can see the AMF compact, then the second the synchro compact, and the Genesis compact prime. So I will try to explain the analog input settings in the Genesis compact prime. So Genesis compact prime basically मल्टीपल जेनसेट को सिंक्रोनाइज करने के लिए स्टैंड अलोन जेनसेट के लिए ये कंट्रोलर होता है, जिसपे आप मल्टीपल कंट्रोलर्स को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, जिसमें आप ग्रिड सिंक्रोनाइजिंग भी कर सकते हैं। अगर मैं ये सेकंड की बात करूं, जेनसेट कम्पैक्ट मेन जो है ये मास्टर कंट्रोलर भी कहा जाता है इसको, और ये सिंगल सेट को मल्टीपल सेट के साथ मेन्स जो है उनको सिंक्रोनाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये सिंगल सेट के लिए है, और ये मास्टर कम्पैक्ट जो है ये बेसिकली मल्टीपल जो सेट्स हैं उनको सिंक्रोनाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है ग्रिड के साथ। ऐसे ये मास्टर कम्पैक्ट जो है ये भी आपका मल्टीपल सेट को सिंक्रोनाइज करने के लिए ग्रिड के साथ, यानी फीडर के साथ, कमर्शियल पावर के साथ, यूटिलिटी के साथ इस्तेमाल होता है। ये B2B कम्पैक्ट है जो कि दो बस ब्रेकर्स को सिंक्रोनाइज करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। दैट इज़ कॉल्ड B2B बस टाइप ब्रेकर। तो इसको हम कहेंगे B2B कम्पैक्ट। So these are all actually compact series of the CRE technology. You have multiple application and multiple controllers to achieve your required application and required topology. So इस वीडियो में मैं बात करूंगा, जैसे कि मैं डिफरेंट कंट्रोलर्स में बता रहा हूं आपको कि जो एनालॉग इनपुट्स हैं उनको किस तरीके से कॉन्फ़िगर किया जाता है, किस तरीके से सेट करते हैं, किस तरीके से सेंसर्स की सिलेक्शन की जाती है, किस तरीके से सेंसर्स की मैपिंग की जा सकती है, या रजिस्टिव बेस्ड सेंसर या वोल्टेज बेस्ड सेंसर या करंट बेस्ड सेंसर्स, कौन सा कंट्रोलर के अंदर कौन कौन से सेंसर्स की फिजिबिलिटी या अवेलेबिलिटी होती है। तो हर कंट्रोलर के अंदर तमाम ऑप्शंस नहीं होती। कुछ कंट्रोलर्स जो हैं वो सिर्फ रेजिस्टिव बेस्ड सेंसर्स को सपोर्ट करते हैं, और कुछ कंट्रोलर जो हैं वो सिर्फ रेजिस्टिव और वोल्टेज बेस्ड सेंसर को सपोर्ट करते हैं, और कुछ हैं वो तीनों को सपोर्ट करते हैं। तो ये डिपेंड करता है उस कंट्रोलर, उस मैन्युफैक्चरर के ऊपर, उसने उस कंट्रोलर में वो फीचर जो है वो रखा है या नहीं रखा। अब मैं बात करूंगा इस CRE टेक्नोलॉजी के हवाले से। ये मेड इन फ्रांस एक फ्रेंच कंट्रोलर है, और जहाँ जहाँ भी फ्रेंच प्रोडक्ट ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं वहाँ पर इन कंट्रोलर्स का इस्तेमाल ज़्यादा है। अगर मैं बात करूँ, अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इन कंट्रोलर्स की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट कम्पैक्ट जेनेसिस कम्पैक्ट प्राइम, अबाउट एनालॉग इनपुट। सो ये आप अपर साइड पे ये मेन्यू देख रहे हैं, ये आपकी स्काडा के फीचर्स हैं, ठीक है। इसमें आपके लाइव पैरामीटर आपको नज़र आते हैं जब आपका कंट्रोलर लाइव होता है, कनेक्टेड होता है जनरेटर के साथ। और ये आपके कॉन्फ़िगरेशन जो पैरामीटर हैं, यहाँ से हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर डिफरेंट आपको सेटिंग्स नज़र आ रही हैं, स्पीड कंट्रोलर की, गवर्नर की, AVR की। सो मेरा इस वीडियो में फ़िलहाल जो टॉपिक है वो एनालॉग इनपुट्स के हवाले से है। बाकी फर्दर जो है वो आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी, जिसमें आप मज़ीद जो है यू कैन फाइंड द फर्दर डिटेल अबाउट योर रिक्वायरमेंट, अबाउट कनेक्टिविटी ऑफ द कंट्रोलर, अबाउट रिक्वायर्ड कनेक्टिविटी ऑफ द ECM या ECU सेटिंग्स, अदर सिंक्रोनाइजेशन एंड लोड शेयरिंग सेटिंग्स आर फीचर अ पैरामीटर ऑफ द इंजन एंड अल्टरनेटर पैरामीटर्स। सो यू कैन सी हेयर in another video. So right now I am talking about the analog inputs. So analog inputs की बात करते हैं। Analog inputs you can see here the analog inputs. So कितनी analog inputs होती हैं? How many analog inputs these controller have right now? Total 3 inputs. So यहाँ पर आप डिफरेंस देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द कंट्रोलर आपको एनालॉग जो इनपुट देते हैं वो 4 नंबर ऑफ इनपुट्स जो प्रोवाइड करते हैं। इसमें आप कॉमैप है या डीप सी है या उसमें आपका डाइफ है, ये तमाम आपको 4 नंबर ऑफ एनालॉग इनपुट्स प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इसमें आपको एक इनपुट कम है, सो 3 से ही आपको काम चलाना पड़ेगा।
सो पहली इनपुट एनालॉग इनपुट है, सेटिंग कैसे करेंगे उसकी तरफ आते हैं। एनालॉग इनपुट अनयूज्ड है अभी, इसको आप यूज करेंगे, एनालॉग इनपुट को यूज़ करेंगे तो देखें आपके पास ये ऑप्शंस आ जाती है मैपिंग वाली डायरेक्टली। वो आपके पास वीडियो 10 बार का सेंसर है। इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने आपसे पहले ही बताया कि जो वीडियो 10 बार का सेंसर है बेसिकली, उसकी मैक्सिमम जो रेजिस्टेंस है वो 180 ओहम होती है। 180 ओहम उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू है और 180 ओहम के ऊपर वो मैक्सिमम जो है वो आपको 10 बार तक का जो प्रेशर है, जो आपको ऑयल का जो प्रेशर है वो आपको डिस्प्ले करवा सकता है, जो उसकी कैपेबिलिटी है। तो आप किसी भी कंट्रोलर में चले जाएंगे, जब आप उसकी मैपिंग में जाएंगे तो आपको वो 180 ओहम ही शो करेगा, क्योंकि ये उसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी यही बनती है। तो इस तरीके से हर सेंसर की अपनी एक डिफ़ॉल्ट रेजिस्टेंस वैल्यू होती है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली उसकी सेटिंग जो है वो कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा सेंसर है जिसकी आपके पास रेजिस्टेंस वैल्यू है और सेंसर का आपको पता नहीं है कि वो वीडियो के अलावा कोई और सेंसर है, तो आप उसकी मैपिंग खुद से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि एनालॉग इनपुट 1 है और एनालॉग इनपुट में सिलेक्शन आपने की हुई है, रजिस्टिव इनपुट है। अब यहाँ पर यू कैन सी है दिस कंट्रोलर हैव 2 ऑप्शंस ओनली, रजिस्टिव इनपुट और द सेकंड वन 20 मिली एम्पेयर ट्रांसड्यूसर इनपुट। यानी आपको ये वोल्टेज वाली जो इनपुट है वो अवेलेबल नहीं है इसमें। जो 0 से 5 या 0 से 10 वोल्ट के सेंसर होते हैं कुछ ऑयल प्रेशर के, तो वो सेंसर इसके साथ कंपेटिबल नहीं होगा, वो सेंसर इसके साथ नहीं चल सकेगा। तो ये इसमें एक आपको फेस करनी पड़ सकती है प्रॉब्लम। बहरहाल मोस्ट ऑफ द सेंसर आर हैविंग रेजिस्टेंस बेस्ड सेंसर, सो यू कैन सी हियर रेजिस्टेंस इनपुट, ठीक है। ओके, ये आपके पास जो है ऑयल प्रेशर आपने सेट किया हुआ है, यूनिट आप सेट कर सकते हैं, KPA PSI तीनों यूनिट्स अवेलेबल हैं। अब हम सेंसर कैसे चेंज करें इसमें, रजिस्टर बेस ही जैसे डेटकॉन है, मर्फी है, तो वहाँ पर हम लाइब्रेरी में आएंगे। लाइब्रेरी में आपको ये सेंसर्स की ऑप्शन मिलती है। इसमें आपको सिर्फ 7 जो सेंसर्स है वो ऑप्शन आपको यहाँ पर अवेलेबल है, आप यहाँ से जो है वो चेक कर सकते हैं। बाकी अगर आप अपनी मैपिंग करना चाहते हैं तो आप ऐड कर्व जो है वो वाली ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी जो है वो कर्व बनाकर सेंसर को सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन चूज़ any of the sensor from this list। प्रेशर बेडुइन है 10 बार का, इसमें प्रेशर डेटकॉन का 5 बार का है, डेटकॉन 7 बार है, मर्फी का है इसमें, और इसके अलावा आपको 10 बार का ये अवेलेबल आपको है, इसमें मिलेगा। तो ये सेंसर कॉमन सेंसर आपको अवेलेबल हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से आप जो है इनपुट दूसरी इनपुट पे जो है वो आप जा सकते हैं। लाइट चेंज, अगर मैंने चेंज नहीं करना सो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। सो यू कैन सी हेयर द अनदर इनपुट एनालॉग इनपुट, दैट इनपुट राइट नो इज अनयूज्ड, सो यू कैन सी you can change the settings analog input, and right now you can see here the only resistive input and 20 milliampere transducer. You have 2 options. Similarly, you don't have any output voltage output sensor. You cannot choose and cannot use the voltage input sensor. So you have only 2 options. So anyways, so मैं बात कर रहा हूँ आपके पास सिमिलरली यहाँ पर भी आपके पास अगर आप देखेंगे तो आपके पास जो सेंसर है टेम्परेचर का है आपके पास, और सेंसर एक्चुअली में लाइब्रेरी में आके आप देख सकते हैं। सो यू कैन सी हियर यू हैव अ मल्टीपल ऑप्शंस ऑफ द ट्रांसड्यूसर टेम्परेचर वीडियो 120 ओहम, जो मोस्ट ऑफ द कॉमन आर यूज़ होता है, यही सेंसर ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। आपके पास 120 ओम वीडियो 120 ओम कह रहा हूँ 120 वीडियो 120 टेम्परेचर सेंसर है बेसिकली, ठीक है। तो ये आपको अगर मैक्सिमम अगर आप देखें तो 150 सेल्सियस जो है उसके ऊपर आपको दे रहा है 490, यानी 500 की रेजिस्टेंस है जो इसकी बेसिकली, और तमाम सेंसर की यही वैल्यू होती है। यानी अगर वीडियो 120 ओम पे जाएंगे तो यही आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू टेम्परेचर पे आपको देगा। तो इस पे भी आप चूज़ कर सकते हैं, मैपिंग कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। यहाँ पर आप जो है ये मैपिंग बना सकते हैं, इसकी जितने नोड आप बनाना चाहते हैं, ये नोड कहलाता है, ये आपका ये नोड कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से
इसकी जो मैपिंग है वो आप कर सकते हैं। तो जो आपने यूटिलाइज़ करनी है मैपिंग के हवाले से, तो इसको आप चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर थर्ड की बात की जाए तो अप्लाई चेंजेस, थर्ड पे आपको फ्यूल की जो है वो आप चूज़ कर सकते हैं। एनालॉग इनपुट एक्टिवेटेड करेंगे, रजिस्टर मिलेगी और 20 मिली एम्पेयर का करंट की आपको मिलेगी। तो इसमें आपके पास लाइब्रेरी में अगर मैं चूज़ करूँ लेवल सेंसर दिस वन, so you can set according to your availability of the fuel level sensor. So lot of sensors available uh, in this section, so it's GM. So as per your available sensor you can set the exact sensor, otherwise you can do the mapping according to your sensor resistance value. So ये इसमें जो है आपकी 3 इनपुट्स हैं, एनालॉग इनपुट्स, इनको आप सेट कर सकते हैं और इनको आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ से जो है आपकी कॉन्फ़िगरेशन जो है, मैं वापस आता हूँ डिजिटल इनपुट्स में, तो यहाँ पर आप जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं सिंपली, ठीक है। फ़ाइल को इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप कर सकते हैं, अपने पास सेव कर सकते हैं, इंपोर्ट करनी हो तो आप उठा सकते हैं फ़ाइल। तो दोनों ऑप्शन आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये अभी आप एडवांस जो फीचर है वो आप उसमें आप थे, तो अप्लाई चेंजेस, तो अभी आप स्टैंडर्ड फीचर में है, तो इस तरीके से आप एडवांस फीचर में आप आ सकते हैं। तो सिंपली ये मेथड है। इसके बाद आप इस जो है वो फाइल को आप इसके अंदर सेव कर देते हैं, तो आपके पास वो ऑप्शन जो है वो आ जाती है। तो ये था बेसिकली सिंपल एक्सप्लेनेशन हाउ टू configure and calibrate of the right sensor with the right configuration with the CRE Genesis Compact Prime Controller के साथ, ठीक है। So if you need any kind of further assistance and information regarding CRE product, CRE controllers, compact series or the Genesis series also, so you may contact with me. I will try to I will try to reply as soon as possible. So wish you all the best of luck. मिलते हैं अगली किसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।